अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। रिसर्च की हमारी सीरीज़ स्टार्ट है जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग को, और उसके बाद सैम्पलिंग की टाइप्स को भी डिस्कस किया था। 2 टाइप्स हैं सैम्पलिंग की, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। सो आज हमने डिस्कस करना है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। So now we will discuss non-probability sampling. अब non-probability sampling क्या है? Non-probability sampling means every element have not equal chance to be selected. यहाँ पर किसी भी पार्टिसिपेंट के पास इक्वल चांस नहीं होते सिलेक्ट होने के। यहाँ पर रिसर्चर अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेंट को चूज़ करता है। 4 टाइप्स हैं इसकी भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की तरह: convenience sampling, purposive sampling, snowball and quota. So now we move on the convenience sampling. Convenience sampling रेफर करती है कि जितने भी आपके पार्टिसिपेंट्स हैं वो आपको इजीली अवेलेबल हैं, तो आप उनसे डाटा लोगे। इजीली अवेलेबल मींस जहाँ कहीं भी आपको आपके स्टडी से रिलेटेड पार्टिसिपेंट्स मिलते हैं, आप उनको एज अ सैम्पल लोगे। लाइक शॉपिंग मॉल्स में हैं या स्ट्रीट में हैं या कहीं भी आपको पार्टिसिपेंट्स आपके टॉपिक से रिलेटेड मिल रहे हैं, आप उनसे उनको एज अ सैम्पल लोगे। जैसे कि रिसर्चर एक स्टडी कंडक्ट करना चाह रहा है करंट इशू पे, तो करंट इशू के लिए जहाँ पर भी आपको लोग मिलेंगे, शॉपिंग मॉल्स में हैं या स्ट्रीट्स में हैं, जहाँ कहीं भी हैं, आप उनसे डाटा लोगे बिकॉज वो आपको इजीली अवेलेबल हैं। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग का मीन्स इजीली जो आपको अवेलेबल हैं पार्टिसिपेंट्स, आप उनसे उनको सैंपल लोगे। And the second type of non-probability sampling is purposive and judgmental sampling. Purposive and judgmental sampling means ऐसी टेक्निक है जिसमें आप जो बेस करती है नॉलेज ऑफ द पॉपुलेशन एंड द पर्पस ऑफ द स्टडी, कि जो रिसर्चर की स्टडी है उसके पर्पस को फुलफिल करे, जो उसकी अपनी जजमेंट के ऊपर बेस करती है। अच्छा, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है वो स्टडी करना चाहता है इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ पनिशमेंट। तो अब रिसर्चर वही स्टूडेंट को सिलेक्ट करेगा, एज अ सैम्पल लेगा जो जिनको पनिशमेंट मिलती होगी। तो ये है पर्पसिव सैम्पलिंग। थर्ड टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग का आप कॉन्सेप्ट इस तरह से बनाएं कि स्नोबॉल जो होती है वो अगर हम उसे रोल करें तो जैसे जैसे वो रोल होती जाएगी उसके साथ स्नो इकट्ठी होती जाएगी और वो बहुत बड़ी बॉल बन जाएगी। इसी तरह स्नोबॉल सैम्पलिंग का भी कंसेप्ट है। स्नोबॉल में आप क्या करते हो, एक पार्टिसिपेंट के पास जाते हो डाटा लेने, और उससे आगे फिर जितने भी पार्टिसिपेंट हैं आपकी स्टडी से रिलेटेड, वो रेफ़र करता है नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स के पास जो आपकी स्टडी के रिलेटेड होते हैं। अच्छा, एग्जांपल देखते हैं कि एक आप इंटरव्यू लेना चाह रहे हो ड्रग एडिक्ट्स का फ्रॉम लाहौर, तो आप क्या करोगे, एक एडिक्ट के पास जाओगे और उससे डाटा लोगे और उससे आप पूछोगे कि भाई आपके साथ वाले जो हैं वो हमें कहाँ मिलेंगे, या कोई ऐसा बंदा जो ड्रग एडिक्ट हो और आपको जानता हो, तो अब वो आपको रेफ़र करेगा अगले बंदे के पास। आप आओगे यहाँ पर, फिर इससे सैंपल लेने के बाद आप फिर उससे पूछोगे कि कोई और मेंबर या कोई और पार्टिसिपेंट्स जो ड्रग एडिक्ट्स हों, फिर वो आपको रेफ़र कर देगा बाकी जो भी जिन लोगों को भी वो जानता हो उन सब के पास रेफ़र करेगा। तो इसी तरह से एक बंदा आपको नेक्स्ट के पास जब रेफ़र करेगा, तो ये है स्नोबॉल सैम्पलिंग। The last type of non-probability sampling is the quota sampling. कोटा सैम्पलिंग क्या है? कोटा सैम्पलिंग में ऐसे पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट कर लेता है जो जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होती हैं। सेम कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर सैम्पल को सिलेक्ट कर लिया जाता है, और यहाँ पर रिसर्चर क्या करता है कि एक कैटेगरी बना लेता है अपने पूरे सैम्पल की, लाइक मेल एंड फीमेल। अब सैम्पल की सेम कैटेगरी क्या है, सेम करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि वो एज अंडर द 30 होंगे या 30 to 60 होंगे या ओवर 60 होंगे। तो ये है सेम करेक्टरिस्टिक्स की बेस पर मेल और फीमेल का कोटा।
तो अब यहाँ मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई करने के बाद ऑन द बेस ऑफ सेम करेक्टरिस्टिक्स एज की बेस पे फिर रिसर्चर डिसाइड करेगा कि उसे इस स्पेसिफिक कैटेगरी में से कितना डाटा चाहिए। फिर रिसर्चर ने क्या करना है कि मेल एंड फीमेल वो 5-5 सेलेक्ट कर लेगा अंडर द एज ऑफ 30 एंड देन 10-10 सेलेक्ट करेगा मेल फीमेल एज ऑफ 30 to 60। फिर 20-20 सेलेक्ट कर सकता है या जितना उससे सैंपल रिक्वायर है उस हिसाब से, तो एज ऑफ ओवर 60। तो इसे कहते हैं कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग आप सुनते भी होंगे कि मेल कोटा, फीमेल कोटा, डिसेबल कोटा। तो इसी तरह से पहले मेल और फीमेल का कोटा बना लिया बेस्ड ऑन द सेम करेक्टरिस्टिक्स। अब सेम करेक्टरिस्टिक्स क्या रखी हैं कि हमने एज रख ली, एज अब 30 रख ली, 30 to 60, 60 over 60। तो फिर अब इस एज में से आपने डाटा जो है सैंपल जो है वो सिलेक्ट करना है। वो आप देख लें कि 30 वाले जो हैं उनमें से कितने मेल लेने हैं, कितने फीमेल लेने हैं। 30 to 60 वाले हैं या 60 से ओवर हैं, उनमें से आपने कितने मेल और कितने फीमेल लेने हैं। तो ये है कोटा सैम्पलिंग। सो यहाँ पर हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का जो टॉपिक है ये एंड होता है। बाकी जो टॉपिक हैं उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, तो वहाँ से जाकर आप बाकी जो 3 वीडियो हैं सैम्पलिंग के टॉपिक पे वो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।